अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ऑटिज़म की ट्रीटमेंट से रिलेटेड, और इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रोल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज़म। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं क्या, और इनका बॉडी में क्या रोल है। और वीडियो के आखिर में फिर एक रिसर्च यानी एक स्टडीज़ हुई थी एक बच्चे पे ऑटिज़म के, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड दिए गए थे। तो हम देखेंगे कि उससे उस बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ा था और किस कंडीशन में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे को नहीं दे सकते। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी ये हेल्दी फैट कंसिडर किए जाते हैं, और इसमें 3 डिफरेंट तरह के फैट्स पाए जाते हैं। इसमें शामिल होते हैं अल्फा नीलोनिलिक एसिड, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड तीसरे नंबर में हमारे पास है एकोसा पेंटानोइक एसिड। ये 3 डिफरेंट तरह के एसिड हैं जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर पाए जाते हैं। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से हमें मिल सकते हैं, यानी कैसे बनाए जाते हैं। ये अमूमन जो है वो फ़िश ऑयल से तैयार की जाते हैं, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल है यानी कैनोला ऑयल, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। डिफरेंट तरह की सी फूड में ये पाए जाते हैं, एग में पाए जाते हैं, और उसके अलावा हम बात करें तो मीट यानी गोश्त के अंदर पाए जाते हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड का बॉडी में रोल क्या है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, और उसके अलावा इनका काम होता है ब्रेन के अंदर। चूँकि ऑटिज़म के मुतालिक सोचा जाता है कि इसमें बॉडी के अंदर एक स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, प्लस ब्रेन के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं जो कि ऑटिज़म करवा रहे होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस है, तो वो इम्बैलेंस ऑटिज़म कराता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ब्रेन में न्यूरॉन्स की कवरिंग यानी माइलिनेशन करवाते हैं। उसके अलावा न्यूरोजेनेसिस यानी न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके अलावा साइनेप्टोजेनेसिस यानी न्यूरॉन के कनेक्शंस बेहतर करते हैं। इसके अलावा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ब्रेन में ओवरऑल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर का बैलेंस करते हैं। और ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये कंसिडर की जाती हैं ऑटिज़म की इटियोलॉजी में, यानी ऑटिज़म करवाने में ये चीज़ों का रोल है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड देने से ये इन्फ्लेमेशन कम होती है और ये ब्रेन के जो कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उससे ये सोचा गया है, देखा गया है कि बच्चों के अंदर स्पीच, सोशलाइजेशन, मूड, स्लीप प्रॉब्लम ये इन बच्चों में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब एक स्टडी की गई अमेरिका में, जिसमें एक बच्चा जिसको ऑटिज़म डायग्नोज हुआ, वो 2 साल 11 माह की उम्र में जब डॉक्टर्स के पास आया तो उन्होंने उस बच्चे को ओमेगा 3 फैटी एसिड देना शुरू किए। उस टाइम उस बच्चे को जो ऑटिज़म डायग्नोज किया था वो कार्स टूल जो अप्लाई किया था उस पर 36 स्कोर आ रहा था। जब उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट किए गए और तकरीबन 22 महीने उस बच्चे को ओमेगा 3 फैटी एसिड दिए गए, तो उसके बाद जब उसका कार्स का स्कोर किया गया तो वो 36 से कम होकर 33 पर आ गया। लेकिन उसके साथ डिफरेंट और बच्चों पे भी जब ओमेगा 3 फैटी एसिड दिए गए तो किसी में रिजल्ट आया, किसी में रिजल्ट नहीं आया। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक पर्टिकुलर क्लास है, यानी ये रेस्पॉन्डर्स हैं, कुछ बच्चे जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं देते। और जब इन रिसर्च की गई इन बच्चों पे और जब इनको दरमियान में ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टॉप किया गया तो उस दौरान इन बच्चों में जो ऑटिज़म के सिम्टम्स है वो वर्स हो गए। तो ये उन्होंने सोचा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्डर्स बच्चों में बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और इन बच्चों में दिया जा सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे में ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट करवाना चाहें तो आप बिल्कुल ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी तक दुनिया में कोई प्रूवन रिसर्च नहीं है जो बताती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में कोई रोल है। जो ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में जो प्रूवन चीज़ है वो जस्ट बिहेवियरल थेरेपी यानी ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। उसके साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और डिफरेंट थेरेपीज़ जो हम सेंसरी थेरेपीज बच्चे को दे रहे होते हैं उनका रोल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं जिसमें खास तौर पे बच्चे को सीवियर डायरिया हो रहा हो तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो टेक होम मैसेज इस वीडियो के बाद ये है कि ऑटिज़म में ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्रीटमेंट में नहीं दे सकते। हाँ, सपोर्टिव केयर के लिए अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन थेरेपी सर्टिफाइड यानी प्रोफेशनल लोगों से बच्चे के लाजमी करवाएं ताकि ऑटिज़म के प्रॉब्लम से बच्चे को निकाल सकें।